स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। अपडेट है बुजुर्गों से रिलेटेड और जो हरियाणा में कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड। तो अपडेट में हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा में बुजुर्गों की बढ़ेगी पेंशन, यानी कि अभी जो 3,000 रुपये मिल रही है उससे बढ़ेगी अब पेंशन, ज़्यादा होंगे। और कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी, और जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो या प्राइवेट सभी के लिए खुशखबरी होने वाली है। महिलाओं को सशक्त बनाने में सरकार की तैयारी, यानी कि महिलाओं को जैसे कि वो आज की दुनिया में काफ़ी पीछे है, उनको सशक्त बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार ने तैयारी कर ली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने और महिलाओं को सौगात देने की तैयारी में सरकार, यानी कि जो अभी 3,000 रुपये मिल रहे हैं उससे पेंशन अब बढ़ने वाली है और महिलाओं को भी सौगात मिलने जा रही है। कर्मचारी को सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल पर करने का मंथन चल रहा है, यानी कि अभी जो है 58 साल पर रिटायरमेंट हो रही थी, लेकिन अब जो है सेवानिवृत्त की आयु 58 से 60 करने की चर्चा पर मंथन हो रहा है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की नायब सैनी सरकार बुजुर्गों, महिलाओं और हरियाणा सरकार के कर्मियों को तोहफा देने की तैयारी में। इस क्रम में बुजुर्गों की पेंशन बनाने की मुहिम तेजी के साथ चलाई जा रही है, जिसके कारण सभी जिलों में सामाजिक पेंशन लेने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के अंदर एमपी की तर्ज पर लाडली बहन योजना लेकर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है, जिसमें हर महिला को हर माह एक निश्चित रकम दी जाएगी। यानी कि एक मध्य प्रदेश में एक स्कीम चली हुई है लाडली बहन योजना, इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब वही उसी योजना की तर्ज पे हरियाणा में यह योजना चलाई जाएगी। फीडबैक ले रही सरकार, भरोसेमंद उच्च पद सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में होने वाली इस बार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश नायब सैनी सरकार कुछ नए फैसले लेने जा रही है। इन फैसलों के लेकर लगातार मंथन कर फीडबैक लिया जा रहा है। इस क्रम में जहां राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 करने की चर्चा है, वहीं कर्मचारी ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। यह मांग भी राज्य के अलावा अफसरों, सियासी दिग्गजों को चिंताओं का विषय बनी हुई है। इसके अलावा सामाजिक पेंशन में इजाफा करने पर भी विचार चल रहा है। साथ ही नियमों को कुछ लचीलेपन के साथ ज़्यादा लोगों को बुजुर्ग पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाने पर मंथन चल रहा है। खास बात यह है कि आयकर का भुगतान करने वालों को छोड़कर अधिकांश लाभ दिए जाने की कवायद हो रही है। इसके अलावा सभी जिलों में बुजुर्ग पेंशनों की पेंशन बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि एक तीर से कई निशाने साध सकें। प्रॉपर्टी आईडी और पीपी सरलीकरण को लेकर समाधान शिविर लगाए गए हैं। इसको लेकर सरकार की कुछ अन्य राहत प्रदान करने पर विचार चल रहे हैं, यानी कि लाडली योजना चलाई जाएगी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कर्मचारी की उम्र बढ़ाई जाएगी, 58 से 60 कर दी जाएगी, और जो पुराना ओपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनकी मांगों पर भी मंथन किया जाएगा। और जो बुजुर्गों की पेंशन है वो काफ़ी संख्या मात्रा में बढ़ रही है, और अब पेंशन बनाने के जो प्रोसीजर है उसको भी थोड़ा लचीला किया जाएगा। विधानसभा सत्र बुला सकती है सरकार, विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नायब सैनी सरकार विधानसभा सत्र बुला सकती है। यानी कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं और 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले यह विधानसभा सत्र बुला लिया जाएगा। इस पर विचार किया जा रहा है। इस विधानसभा के अध्यक्ष जो अभी फिलहाल हैं वो कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता जी। उनका कहना है कि सत्र बुलाने को लेकर सरकार को निर्णय लेना है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आया तो वो विचार करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी में सरकार। दूसरे प्रदेशों की तरफ पर कुछ अन्य घोषणा भी नायब सरकार करने की तेजी से मंथन में जुटी हुई है, जैसे एमपी मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना। उक्त योजना साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए चालू की थी। बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय इस योजना को राज्य लागू करने पर मंथन किया जा रहा है। यह भी बता दें कि योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ हर माह महिलाओं को निश्चित राशि दी जाती है, सीधे उनके खाते में जाती है। 1,000 से राशि शुरू हुई योजना के बाद अब 1,250, इसके बाद सीधे ही 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। यानी कि पहले 12,50 और फिर बाद में इसको 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। लाडली बहन की तर्ज पर राज्य सरकार इसी तरह की कोई स्कीम लॉन्च कर सकती है। कुल मिलाकर पेंशन बढ़ाने, ज़्यादा लोग इस दायरे में लाने के साथ कुछ अन्य सौगात देने की तैयारी चल रही है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उससे पहले जो एक गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हरियाणा में आम लोग हैं वो सभी खुश हों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।